ग्रामीण है जिनसे मैं आप लोगों की बात करवाता हूँ कि यह कचहरी किस किस समय तक चला और कब से बंद है। एक कचहरी कब तक चलता था सर? हम लोग तो देखें पुराना तो ऐसे ही है सर। कब से? 60 वर्ष हमारा उम्र हो गया, लगभग 60 वर्ष ऐसे ही रहता है। 60 वर्ष से इसी तरह से है। यह जो खंडहरनुमा जगह आप देख रहे हैं, कभी यह गुलजार हुआ करता था, क्योंकि बरसों पहले यहाँ पे एक राजस्व कचहरी हुआ करता था, जिस कचहरी में लोग अपने राजस्व संबंधी कार्यों के लिए भीड़ लगाया करते थे। लेकिन आज यह जगह सुनसान और बहुत सारे गंदगियों से भरा हुआ है। आसपास के लोगों ने मवेशियों को बांधकर भी अतिक्रमण किया है, लेकिन कभी यहाँ पे लोग जो है अपने राजस्व संबंधी कार्य को निपटाया करते थे। सरकारी कर्मचारी भी यहाँ रहा करते थे। कुछ समय पहले तक यहाँ बूथ भी हुआ करता था, जिसमें लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते थे। लेकिन 2001 के बाद यहाँ पे किसी तरह का कोई सरकारी कार्य या सरकारी कार्यों जैसी कोई गतिविधि नहीं हुआ है और यह अब खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। यहाँ के लोगों का मांग है कि इसे एक सामुदायिक भवन में परिवर्तित कर दिया जाए। देखिए लोगों से मेरी बातचीत, लोगों ने क्या मांग किया है और लोगों की क्या इच्छा है कि इस जगह को कैसे फिर से हरा भरा कर दिया जाए लोगों से, न कि यहाँ पेड़ और वृक्षों से जो अनचाहे पेड़ और घास पतवार से हरे हो रखे हैं। लोगों की मंशा है कि यहाँ कोई दूसरी सरकारी भवन बना दिया जाए, जिससे समाज के लोगों के भलाई का काम हो सके। लेकिन अभी तक सरकार के तरफ से इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे लोगों के मन में बहुत ही दुख है और लोग क्षुब्ध भी हैं कि इस तरह से सरकारी जमीन का बेवजह अनयूज है, बेवजह जो है खाली पड़ा हुआ है। और देखिए लोगों से आगे की बातचीत। ग्रामीण है जिनसे मैं आप लोगों की बात करवाता हूँ कि यह कचहरी किस समय तक चला और कब से बंद है। एक कचहरी कब तक चलता था सर? हम लोग तो देखें पुराना तो ऐसे ही है सर। कब से? 60 वर्ष हमारा उम्र हो गया, लगभग 60 वर्ष ऐसे ही रहता है। 60 वर्ष से इसी तरह से है। इलेक्शन में आप जैसा आदमी आते हैं, आप जिसमें छाप देते हैं इलेक्शन में, हो गया काम खत्म। यही आते हैं। क्या आप बता रहे थे कि 2006 तक चल रहा था? 2006 के पहले चल रहा था, उसके पहले 2001 में इसमें बूथ चली थी। उसके बाद से अब तक जो इसका निर्माण विचाराहीन रहा, नहीं बनाया गया। लेकिन यहाँ पे तो जैसे आप ही लोगों में विरोधाभास दिख रहा है। सर कह रहे हैं कि हम 60 साल की उम्र हो गया, अभी तक चलते ही नहीं देखे। नहीं, इसमें जो हाँ बूथ है चलता था और कोई विरोधाभास की यहाँ पर आवाज़ नहीं है। खाली यह नित्यानंद जी जो बनाए थे छावनी, उसके बाद से यह कुछ दिन चला। उसके बाद जो है 2001 के बाद से यह नहीं चला। किसी प्रकार की मरम्मत उसमें नहीं चला गया, जैसे किसी भी प्रकार की इसकी मरम्मत नहीं हुई थी। तो जब कह रहे हैं कि 60 साल से नहीं चल रहा है, तो इसके वैकल्पिक तो कोई कहीं पे व्यवस्था हुआ होगा कचहरी का आपका? कचहरी का कहाँ? कचहरी तो अब ब्लॉक में नहीं होता सर। अब यहाँ थोड़े कचहरी का काम होता है। तो यहाँ से उठ के सब ब्लॉक में ही चलेगा है। ब्लॉक में ही चलेगा। तो यह सरकारी जो जमीन है अभी तक इसी हालत में है। तो आप लोग क्या किसी तरह की मांग कर रहे हैं कि इस पर कोई किसी तरह की दूसरा चीज बना दिया जाए? हाँ, मांग कर रहे हैं कि कचहरी बनना चाहिए। कचहरी जो है ये बनना चाहिए। जैसे शादी ब्याह हम सब के गांव में टोला पड़ोस में होता है, जाने पड़ता है रोड पर, यहाँ भी तो होना चाहिए, जरूरी है। नहीं तो कचहरी में नहीं होगा, सामुदायिक भवन के रूप में आप मांग कर सकते हैं। हाँ तो वही बना करते संभाई भवन, सामुदायिक भवन की मांग करते हैं आप लोग। ठीक, यहाँ पे ग्रामीण है जो कह रहे हैं कि सड़क निर्माण के लिए यहाँ पे अभी तक कई बार पैसे जो है आवंटित हुए और वो पैसे खर्च भी हो गए हैं, लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हुआ। क्या कहना चाहते हैं? यह जो है यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ है और पैसा कई एक बार उठ चुका है इसमें। जो मुखिया रहे या कोई भी रहे, वह जो है इसका निर्माण नहीं कर पाए हैं अभी तक।
क्या कारण इसके पीछे आप मानते हैं? ये सब राजनीति के कारण मानते हैं। आपसी राजनीतिक है, ग्रामीण जो राजनीतिक चलता है उसी के कारण यह नहीं बन रहा है। या आपका कहना है कि ग्रामीण विवाद है कुछ? जी, यहाँ ग्रामीण विवाद कुछ नहीं है, समझ गए ना। यहाँ पर जो है दो पार्टी मिलके जो लड़ता है उसके बाद यहाँ बनाने के लिए तैयार नहीं होता। तो यहाँ पे बनाने में दो पार्टियों को क्या क्या दिक्कत है? अब वो पार्टी दोनों जाने, हम लोग तो इसमें, हम लोग तो ग्रामीण जनता हैं। हम तो सिर्फ मांग कर सकते हैं कि हमारी सड़क के रास्ता का निर्माण किया जाए। तो वोट तो आप लोग डालते होंगे, तो उससे जो मुखिया हैं आपसे उनसे बात नहीं होती है? वो कभी सुनता ही नहीं है। वो अर्जू लेके जाते हैं लेकिन वह जो है मेरे विचार को सुनवा ही नहीं करते हैं। वह जो क्या बोलते हैं उसको ध्यान नहीं लेते हैं, उसको हटा देते हैं। इस चीज़ को लेकर संज्ञान में नहीं लेते? नहीं, ये सब चीज़ में संज्ञान नहीं लेते हैं। सुन के अनसुना कर देते हैं। क्यों अनसुना कर देते हैं? इसका पीछे रीजन क्या है? अब इसका पीछे रीजन मुखिया ही ने जानेंगे सर। मुखिया के अथी दो पार्टी मुखिया में है, तो एक पार्टी को बोलते हैं तो वो भी सुन के अनसुना कर देते हैं। जो अभी के वर्तमान मुखिया थे वो भी सुन के अनसुना कर देते हैं। भाई अर्जी लेके जाते हैं, बोलते हैं ठीक है हो जाएगा, फिर वही दशा। तो चुनाव में जब आते हैं, चुनाव भी आ गया, आप लोग क्या कोई अपने तरफ से स्टेप नहीं होता है चुनाव में? हम लोग क्या स्टेप देंगे सर? हम लोग के तो जो है गरीब आदमी अपना कमाने खाने में जीवन विपरीत कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में तो जनता ही मालिक है, आप कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ है, ये नहीं है? तो जनता जो अभी के डेट में मुखिया है वो न मालिक है। जनता क्या करेगा? वो सिर्फ मांग करेगा। मांग करेगा, वोट का बहिष्कार करेगा, लोगों से दबाव बनाएगा, क्यों नहीं करेगा? अरे वोट तो अरे जी जो लगेगा कि यार इसको नहीं उसको देना है, किसी को तो वोट देना ही है। लेकिन वो तो जीते आप ने देख हारने रहे के थे ऊपर है। मग्गी भी बेला मुखिया को बनता है लाइक उसको करें, बोलता हूँ वो सब्सक्राइब सुन करें के और बेल आइकन को कर दबा देता दें। है। इस चैनल पे मतलब आपका कहना है कि यहाँ पे मुखिया कोई भी बातों को ध्यान नहीं, बहुत ही नहीं, कोई भी बातों तेज को गति ध्यान से नहीं देता प्राप्त है। होती है और प्राप्त होती रहेगी। इसलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।